नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम बात करेंगे काल भैरव अष्टमी की, यानी काल भैरव जयंती की। अब देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है भगवान काल भैरव का जो जन्म हुआ था वो मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे हुआ था, जिसको काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है और काल भैरव जयंती भी कहा जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इस तिथि पे यानी मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे काल भैरव ने जन्म लिया था। अब देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव के ही रौद्र रूप कहलाते हैं काल भैरव भगवान, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने क्रोधित हो करके अपने ही अंश से काल भैरव की उत्पत्ति की थी। और इसीलिए काल भैरव की जो पूजा आराधना की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि आप हर तरह के कष्टों से छुटकारा पा सके, क्योंकि भगवान काल भैरव जो है ये एक तरह से आपके जीवन में हर एक नकारात्मकता से छुटकारा दिलाते हैं। तंत्र के देव काल भैरव माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी काली शक्तियां होती हैं या बुरा प्रभाव होता है या नेगेटिविटी होती है, ये सभी चीजें भगवान काल भैरव का नाम लेने से ही केवल कट जाती हैं। तो इसीलिए काल भैरव जी की पूजा आराधना करना बहुत ही खास और विशेष माना जाता है। साथ ही साथ भगवान काल भैरव को काली वस्तुएं यदि अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में हर तरह के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ काल भैरव अष्टमी पे आपको करना क्या है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, काल भैरव अष्टमी पे आपको प्रातः उठ करके स्नान करना है और इसके बाद आपको अपने पितरों के लिए पूजा आराधना करनी है, इनका श्राद्ध या दान करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें और साथ ही साथ अगर व्रत करना आपके लिए संभव ना हो तो किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर के भगवान काल भैरव जी की पूजा आराधना जरूर करें। संध्या काल में आप पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों का तेल जलाएं और इसके साथ ही साथ भगवान काल भैरव के सामने भी आप एक सरसों का तेल अवश्य जलाएं। काली वस्तुएं इनको अर्पित करें। अब काली वस्तुओं में क्या क्या इनको आप अर्पित कर सकते हैं, तो देखिए, आप इनको काले चने, इसके साथ साथ काले तिल, काली उड़द, ये सब वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। काले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जलेबी, गुड़ और चिरौंजी भी इनको आप प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं और इनका दिया हुआ प्रसाद जो है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपके किसी घर के सदस्य को नकारात्मकता से संबंधित परेशानी है या फिर भूत प्रेत बाधा है, तो आप यही प्रसाद जो है भगवान काल भैरव का प्रसाद आप ये उस व्यक्ति को अगर खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से जो परेशानी होगी या नेगेटिविटी होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा इस दिन यानी काल भैरव जयंती पे यदि आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं, स्पेशली अगर काले रंग की वस्तुएं या अगर देखा जाए तो गर्म कपड़े, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में यदि आप गर्म कपड़ों का दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो पुण्य है वो भी आपको प्राप्त होंगे और आपका संघर्ष भी कम होगा। साथ ही साथ श्वान को काल भैरव जी का एक तरह से वाहन या साथी माना जाता है। यानी अगर आप इस दिन काल भैरव जयंती पे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भगवान काल भैरव जी की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं तो आप रोटी पर सरसों के तेल से अपने शत्रु का नाम लिख करके किसी भी स्ट्रीट डॉग को फीड कराएं और उसके साथ साथ दूध जरूर पिलाएं। ऐसा करने से भी आपके शत्रुओं का विनाश होगा और काल भैरव जी आपसे प्रसन्न भी होंगे। साथ ही साथ ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करने से भी आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और हर नकारात्मकता से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी काल भैरव जयंती से संबंधित, जो कि इस वर्ष 7 दिसंबर 2020 को मनाई जाएगी। और इसके साथ ही साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एस्ट्रो तक ऐप डाउनलोड करके फेसबुक और यूट्यूब से। और साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है अपने जीवन से संबंधित तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं www.astrotak.com से। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।